आज हम क्रांतिक ताप के बारे में जानेंगे कि क्रांतिक ताप या क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है और इसकी परिभाषा जानेंगे और इसको किस अक्षर से व्यक्त करते हैं और गैसों का क्रांतिक ताप, कुछ गैसों का क्रांतिक ताप कितना होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, क्रांतिक ताप होता क्या है? वह अधिकतम ताप जिस पर किसी गैस पर दाब लगाकर उसे द्रव में परिवर्तित किया जाता है, उस ताप को उस गैस का क्रांतिक ताप या क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। इसे TC, सी में सी माने क्रिटिकल और T माने टेम्परेचर, इसे TC से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। जैसे कुछ गैस हैं, जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्रांतिक ताप जो होता है 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसमें 273 जोड़ देंगे तो ये केल्विन में हो जाएगा 304.2 डिग्री केल्विन। अब कुछ गैसों का यहाँ क्रिटिकल जैसे H2 का क्रिटिकल टेम्परेचर दिया गया है। हीलियम का क्रांतिक ताप यहाँ दिया गया है केल्विन में। नाइट्रोजन का क्रांतिक ताप यहाँ दिया गया 126.1 डिग्री केल्विन। इसी प्रकार क्रिप्टन का क्रांतिक ताप 209.3 डिग्री केल्विन। नियान का 44.40 डिग्री केल्विन। मीथेन का CH4 का 190.8 डिग्री केल्विन। NH3 का 405.5 डिग्री केल्विन। NH3 गैस का क्रांतिक ताप सबसे अधिक 405.5 डिग्री केल्विन होता है, तो हीलियम का क्रांतिक ताप सबसे कम 5.19 डिग्री केल्विन होता है। अब प्रश्न है कि क्रांतिक ताप होता क्या है, इसको जरा ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप है 31.2 डिग्री। इस ताप पर अगर किसी बर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी है और उस समय उसका ताप 31.2 डिग्री है, तो उस पर अगर प्रेशर हम लगाएंगे, दाब लगाएंगे पिस्टन से, तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। और जब द्रव में परिवर्तित हो जा रहा है दाब लगाने से, तो उस ताप को ही हम क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप। जैसे एक दाब लगाने पर द्रव में परिवर्तित हो जाए, इस ताप पर, इस ताप पर। जैसे इस ताप पर अगर किसी सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी है, तो इस ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड पर पिस्टन द्वारा दाब लगाएंगे तो यह द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। अतः कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप ये हुआ। मान लीजिए इस बर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी है और उसका ताप हम बढ़ाकर 32 डिग्री कर दिए। 31.2 है इसका क्रांतिक ताप, लेकिन अगर हम 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड को पिस्टन द्वारा दाब लगाएंगे तो यह द्रव में परिवर्तित नहीं होगी। यहाँ आप लिखें अधिकतम ताप, ये अधिकतम ताप है। इसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी ताप अधिक बढ़ाएंगे तो यह CO2 द्रव में परिवर्तित नहीं होगा। अगर हम 32 डिग्री कर दिए, इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड द्रव में परिवर्तित नहीं होगी। अगर उससे थोड़ा सा भी 31.2 से थोड़ा सा भी अधिक ताप हो गया तो यह दाब लगाने से यह द्रव में परिवर्तित नहीं होगा। एक्यूरेट 31.2 डिग्री होगा तो यह पिस्टन द्वारा दाब लगाने पर द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। अगर उससे नीचे तापमान है, जैसे मान लीजिए 31
डिग्री हो गया, 31 डिग्री, 31.2 इसका क्रांतिक ताप है CO2। अगर मान लीजिए CO2 को हम 31 डिग्री पर दाब लगाएंगे पिस्टन से तो यह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। इससे अधिक ताप न होना चाहिए, इससे कम ताप जैसे 18 डिग्री हो जाए, 17 हो जाए, 15 हो जाए, 14 हो जाए, इससे कम ताप पर या इसके बराबर ताप पर यह दाब लगाने से यह द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि इसका क्रांतिक ताप 31.2 है। अब क्रांतिक ताप का मान जो होता है वांडर वाल्स के टर्म में फार्मूला होता है TC = 8A/27 RB, वेयर मैंने जहाँ TC क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक ताप, A क्या है कांस्टेंट और B क्या है कांस्टेंट नियतांक और R क्या है गैस कांस्टेंट या गैस नियतांक, जिसका मान होता है 0.0821 वायुमंडल या लीटर प्रति मोल केल्विन, या इसे अगर जूल में हम बदलें तो 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। अगर जूल को हम अर्ग में बदलें तो हम जानते हैं कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, तो यहाँ हो जाएगा 8.31 × 10⁻7 अर्ग प्रति मोल केल्विन। अब जैसे एक प्रश्न है कि अमोनिया NH3 तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का क्रांतिक ताप क्रमशः 405.5 डिग्री केल्विन तथा 304.2 डिग्री केल्विन है। यदि ताप को 500 डिग्री केल्विन से समातापी ताप तक कम करें, यहाँ क्या हो जाएगा कम करें, यहाँ कम करे हो जाएगा, ताप तक कम करें तो सबसे पहले कौन सी गैस द्रव में परिवर्तित होगी। तो यहाँ देखिए 500 डिग्री का केल्विन इसका समताप है, तो सबसे पहले इसमें से कौन सी गैस द्रव में बदलेगी। तो जो 500 से नीचे आएंगे तो सबसे पहले क्या है 405.5 डिग्री केल्विन किसका है क्रांतिक ताप, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं अमोनिया का है। तो अमोनिया फिर 500 से नीचे आएंगे तो 405 मिलेगा, उसके बाद नीचे आएंगे तो 304 आएगा इसका। तो सबसे पहले इसमें कौन सी गैस परिवर्तित होगी द्रव में, अमोनिया, क्योंकि अमोनिया का 405.5 डिग्री केल्विन है। यहाँ माना गया है 500 डिग्री केल्विन से समतापी तक, ये 500 डिग्री से नीचे ये ताप मिलेगा अमोनिया का, और उसके नीचे जाने पर हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसमें सबसे पहले जो है अमोनिया गैस सबसे पहले द्रव में बदलेगी, क्योंकि इसका क्रांतिक ताप सबसे पहले प्राप्त होता है। 500 के नीचे आएंगे तो सबसे पहले 499, 498, 450, 405, तो सबसे पहले ये मान मिल रहा है, इसलिए अमोनिया सबसे पहले द्रव में परिवर्तित होगी। इस प्रकार हम क्रांतिक ताप के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त किए। धन्यवाद। क्रांतिक दाब, क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर या क्रांतिक दाब किसे कहते हैं। देखिए क्रांतिक ताप, जैसे कोई गैस है उसका क्रांतिक ताप मान लीजिए 20 डिग्री या 20 केल्विन है, तो उस गैस पर दाब लगाने से वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो उस दाब को उस गैस का क्रांतिक दाब कहेंगे। मतलब क्रांतिक ताप पर, ताप आपका क्रांतिक होना चाहिए ताप, और तब उस पर जो हम दाब लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं इसमें बदलने के लिए द्रव में, तो उस दाब को हम क्रांतिक दाब कहेंगे। तो क्रांतिक ताप पर किसी गैस को
द्रव में लिक्विड में बदलने के लिए जो दाब लगाया जाता है उस दाब को क्रांतिक दाब कहते हैं। इसे पीसी, पी फॉर प्रेशर, सी फॉर क्रिटिकल से प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्रांतिक ताप पर जो हम दाब लगाकर किसी गैस को द्रव में बदलते हैं, ताप आपका क्रांतिक ताप होना चाहिए, और उस पर दाब लगाकर गैस को द्रव में बदल लें तो उसी दाब को हम क्रांतिक दाब कहेंगे। क्रांतिक ताप, यहाँ दाब रहेगा, दाब वांडर वाल के टर्म में PC = A/27B²। ए क्या है? कांस्टेंट। बी क्या है? कांस्टेंट। PC क्या है? क्रांतिक दाब। इस प्रकार हम क्रांतिक आयतन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, क्रांतिक आयतन, पहले हमको आयतन जानने के लिए क्रांतिक आयतन में ताप जो होना चाहिए क्रांतिक होना चाहिए, दाब होना चाहिए क्रांतिक दाब होना चाहिए, मतलब, और 1 मोल गैस लेना होगा। तो क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब, ताप भी क्रांतिक हो, दाब भी क्रांतिक हो, पर 1 मोल गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक आयतन। कहलाता है। इसे VC से प्रदर्शित करते हैं। VC = 3B, या B बराबर हो जाएगा VC/3। VC = क्रांतिक आयतन, B कांस्टेंट नियतांक। अब हम तीनों में पढ़ेंगे। TC मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, PC का मतलब क्रिटिकल प्रेशर, एंड VC का मतलब क्रिटिकल वॉल्यूम में संबंध। मतलब क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन में संबंध क्या होता है। तो PC VC = 3/8 RTC। PC क्या है? क्रांतिक दाब। VC क्या है? क्रांतिक आयतन। और R क्या है? गैस स्थिरांक। TC क्या है? क्रांतिक ताप। इस प्रकार इस चैप्टर को हम लोग पढ़े, क्रांतिक ताप पढ़े, क्रांतिक दाब पढ़े और क्रांतिक आयतन, और तीनों में संबंध।